ये अप ट्रेंड मार्केट का मूव आप कभी कैप्चर नहीं कर पाते। उसकी सबसे बड़ी वजह देखो, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन में पहले सबके स्टॉप लॉस उड़ाई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करी, फिर सबके स्टॉप लॉस उड़ाई, फिर ऊपर गई। और यही वजह है आप कभी भी इस वजह से पूरा मूव कैप्चर नहीं कर पाते हो। जबकि आपका एनालिसिस ट्रेड लेने से पहले बिल्कुल सही होता है कि मार्केट को यहाँ से ऊपर ही जाना है और मार्केट उस तरह से ऊपर जाती भी है। लेकिन आप छोटे मोटे स्कैल्प करते रहते हो बीच में, और उसमें भी मार्केट आपको ट्रैप करके मार्केट से बाहर कर देता है और आपका लॉस रहता है, और साथ ही में आपके चार्जेस भी बहुत ज्यादा चले जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, लाइव चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप ऊपर जाते हुए मार्केट में, मतलब अप ट्रेंड मार्केट में पूरा ट्रेंड कैप्चर कर सकते हो अगर आपने लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छे से सीख लिया। वेलकम टू एपिसोड 9 ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने अपनी पिछली एसएमसी की वीडियो में लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे यूज करके अप ट्रेंड मार्केट में ट्रेड लेना है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा कि कैसे वो चीज यूज करके आप अप ट्रेंड मार्केट में अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। साथ ही में मैं आपको अपना एक ट्रेड भी दिखाऊंगा जो मैंने इसी बेसिस पे लिया हुआ है, लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर, और पूरा ट्रेंड कैप्चर करने की कोशिश की है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप भी सीख पाओ कि कैसे अप ट्रेंड मार्केट में पूरा ट्रेंड कैप्चर किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे, जहां पे मैं आपको समझाने वाला हूं कि ये जो आपको इतना बड़ा अप ट्रेंड मार्केट दिख रहा है यहाँ पे, आप इसको कैप्चर क्यों नहीं कर पाते हो और आप इसमें भी लॉस ही खा के मार्केट से आउट हो जाते हो। देखिए आप गौर से समझिएगा, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूअसली गिरा, ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न सा बनाया मार्केट ने, डब्ल्यू पैटर्न बना लिया। अब ये डब्ल्यू पैटर्न सबको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, 90% 95% लोगों को भी दिख रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर रहा है, और कंसोलिडेट करने के बाद जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद कंसोलिडेट करेगा, फिर उसके बाद ऊपर चला जाएगा। तो हर किसी ने ये सीखा है और सबको ये पता होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि क्या आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट पता है। अगर आपको लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर एक साथ मिला के आता होता तो आप यहाँ पे ट्रैप नहीं होते। अब देखिए आप ट्रैप कैसे होते हो। अब ये वाला डब्ल्यू पैटर्न देख के आपको भी लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, आप भी एनालिसिस कर लेते हो मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है तो आपको लगता है कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होगा ऊपर साइड का ही, तो आप इस कंसोलिडेशन में एंट्री बनाने की कोशिश करते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बार बार मार्केट एक सपोर्ट बना ली, यहाँ से फिर ऊपर कंसोलिडेट, अब ये कंसोलिडेशन फेसेस डब्ल्यू का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने सपोर्ट बना लिया, सपोर्ट से ऊपर फिर सपोर्ट से ऊपर, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है, सबको ये दिख रहा है, ठीक है। तो सब यहाँ पे एंट्री बनाना शुरू कर लेते हैं इस कंसोलिडेशन में, और सब लोग स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं, जस्ट इस सपोर्ट के नीचे, ठीक है। यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस होते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से आसानी से ऊपर चला जाएगा, सबको पैसा कमाने देगा? नहीं कमाने देगा। और आप भी अगर यही गलती कर रहे हो कि यहाँ पे बिना सोचे समझे बाय कर ले रहे हो, तो आप ट्रैप ही होगे मार्केट में। कभी भी ये पूरा मूव कैप्चर नहीं कर सकते हो इतना बड़ा, जब तक आपको लिक्विडिटी नहीं आती, ठीक है। अब देखो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी को कैसे मिक्स करके आप पूरा ट्रेंड कैप्चर कर सकते हो। अगर आपको वो दोनों चीज नहीं आती तो आप पिछली ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को पूरा देख लो तब उसको देख लेना। अब देखो आपने यहाँ इस कंसोलिडेशन में कहीं भी एंट्री ले ली, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ये एंट्री ले ली, ठीक है। अब मार्केट क्या किया, मार्केट को जाना तो ऊपर ही था, लेकिन मार्केट ने देखिए क्या किया, यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हंट करा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ देखो चार्ट जूम करूं, यहाँ पे जितने भी रिटेल ट्रेडरों ने बाय एंट्री बनाई होगी इस कंसोलिडेशन में, देखो पहले मार्केट ने क्या किया, सबके स्टॉप लॉस ले लिए, एक कैंडल नीचे आई, सबके यहाँ जितने भी स्टॉप लॉस लगे होंगे सबको सेलर बना दिया, ठीक है। और बड़े प्लेयर ने यहाँ पे अपनी क्वांटिटी बाय कर ली होंगी, ठीक है। अब देखो मार्केट में एक तेज मोमेंटम आया और मार्केट सीधा यहाँ आ गया है, यहाँ से सीधा यहाँ आ गया, आपको निकाल के तुरंत आपको निकाला, और आपके साथ ये बहुत बार हुआ होगा, ठीक है। आपको निकाला और यहाँ सीधा आ गया, ठीक है। अब देखो दूसरी बार फिर यहाँ पे मार्केट जब इंपल्सिव मूव दे दिया, अब फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अब इस कंसोलिडेट में फिर आपने सोचा यहाँ पे मैं एंट्री बना लेता हूँ, अभी भी मार्केट और ऊपर जा सकता है। फिर आप इस कंसोलिडेशन में ये सपोर्ट देख के कहीं पे भी एंट्री बनाते हो। फिर देखो मार्केट को जब ऊपर जाना होता है, साफ साफ दिख रहा है आपको, बार बार मार्केट आपका स्टॉप लॉस हंट करता है पहले, उसके बाद ही देखो फिर रैली दिया। यहाँ स्टॉप लॉस जितने भी रिटेलरों ने बाय किया होगा सबका स्टॉप लॉस उड़ाया, उसके बाद ही ऊपर की एंट्री दिया। तो मैं आपको यही समझाने चाह रहा हूँ कि अप ट्रेंड मार्केट में आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट अगर नहीं आता है और मार्केट स्ट्रक्चर को देखना नहीं आता है, तो आप अप ट्रेंड मार्केट का मूव नहीं कैप्चर कर पाओगे, आप स्कैल्प ही करते रह जाओगे, उसमें भी आपको लॉस ही खाओगे। देखो यहाँ भी मार्केट आपको ट्रैप करके ऊपर गया, यहाँ पे भी मार्केट आपको ट्रैप करके ऊपर गया, मतलब आपको मार्केट प्रॉफिट नहीं कमाने देगा। और साथ ही में मार्केट देखो अपना मार्केट स्ट्रक्चर भी फॉलो कर रहा है, हायर हाई बना रहा है, फिर हायर लो बना रहा है, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो एक बनाएगा, फिर ऊपर जा सकता है। जाता वैसे ये हायर हाई हायर लो बनाता है, लेकिन बीच में क्या होता है, जहां पे आप एंट्री करने की सोचते हो ना, उस जगह पे एक बार लिक्विडिटी स्वीप जरूर करता है। इसीलिए बोल रहा हूं भाई, पिछली एसएमसी की 8th वीडियो देख लो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक चीज एक्सप्लेन की हुई है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
और आप इस तरह से पूरी अप ट्रेंड मार्केट कैप्चर करना सीख जाओगे। और दूसरी गलती क्या होती है ना कि आप ओवर लीवरेज, मतलब आपका 10,000 रुपए कैपिटल है तो पूरा 10,000 रुपए डालते हो, उसमें लीवरेज ले लेते हो इंटू 10x का, ठीक है। तो आप उस क्वांटिटी को मैनेज ही नहीं कर पाते हो, आप बड़ा स्टॉप लॉस ले ही नहीं पाते हो, ठीक है। आपने यहाँ पे सपोज करिए बाय साइड की एंट्री बनाई और स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे रखना आपकी मजबूरी होती है, क्योंकि आपने इतना ज्यादा लीवरेज ले रखा है। अगर आप थोड़ा सा भी स्टॉप लॉस बड़ा करोगे तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से आप पैसा नहीं कमा पाते हो, अप ट्रेंड मार्केट में भी मूव कैप्चर नहीं कर पाते हो, और फिर बाद में देखते हो कि काश मैंने होल्ड किया होता तो पूरा ट्रेंड कैप्चर हो जाता। तो ऐसा नहीं होता है, आपको लिक्विडिटी सीखनी पड़ेगी अच्छे से। और देखो मैंने आपको 2 बार दिखाया मार्केट ऊपर जा रही, कैसे यहाँ पे ट्रैप किया और यहाँ पे ट्रैप किया, तो इसलिए पिछली वीडियो देख लो, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन जो है, ये वाली ट्रेंड लाइन तो मैंने तब बनाई ना जब मार्केट यहाँ तक पहुंच गई, ठीक है। लेकिन जब ये डब्ल्यू बना था तब सबसे पहली ट्रेंड लाइन तो इस तरह बनी होगी ना, ये वाला जॉइंट ज्वाइन किया होगा, ये वाला पॉइंट ज्वाइन किया होगा और ये वाले पॉइंट से मैं इस तरह से खींचा होगा, ठीक है। इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की होगी। अब देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से यही चीज एक्सप्लेन की थी पूरी, कि मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आती है, देखिए मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आती है तो बहुत सारे लोग यहीं पे बाय करते हैं अपनी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन हो रहा है और ये एक सपोर्ट भी है यहाँ पे, ठीक है। तो अपने स्टॉप लॉस सबने कहाँ पे लगाएंगे, इस ट्रेंड लाइन पे भी जिसने बाय किया होगा या फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन में जिसने बाय किया होगा, सबके स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के, मतलब ये वाले सपोर्ट के नीचे लगेंगे, ठीक है। अब देखो मार्केट ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के इनके स्टॉप लॉस लिए, ठीक है, और फिर ऊपर इस स्टॉप लॉस के क्लोज कर दिया। अब मैंने ये चीज आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई थी कि आप इस ट्रेंड लाइन पे एंट्री लेना बंद करो, आप वेट करो एक बार जितने भी स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के नीचे लगे हैं और इस ट्रेंड लाइन पे जिसने बाय किया है उन सबके स्टॉप लॉस कट जाने दो। देखो मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड लाइन तोड़ी और ये देखो स्टॉप लॉस इन सबके काटे, ठीक है। अब ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन तो बाद में मैंने ड्रॉ की ना जब मार्केट यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है, ये वाले ज्वाइंट करके ये वाली ट्रेंड लाइन पे देखो सबके स्टॉप लॉस काटे और फिर इस स्टॉप लॉस के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो मैंने यही चीज बताया था आपको, जब स्टॉप लॉस के ऊपर क्लोजिंग दे दे तब आप वहां पे एंट्री ले लो। और यहाँ पे एंट्री लेने का मतलब है कि आपका स्टॉप लॉस छोटा लगेगा, ठीक है। इसलिए मैंने बताया कि आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़ा टारगेट यहाँ पे ले सकते हो। अब यहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि जब ये स्टॉप लॉस इनके हिट हो जाए और स्टॉप लॉस वाले पॉइंट ये वाली लाइन के ऊपर फिर से क्लोजिंग दे दे तब आपको एंट्री लेनी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे एंट्री लेनी है ताकि आपका स्टॉप लॉस भी छोटा रहे, ठीक है। जब आप यहाँ पे एंट्री ले लोगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा और टारगेट बहुत बड़ा रहेगा, ठीक है। अब देखो मैं नीचे वाली ट्रेंड लाइन पहले हटा देता हूँ, ठीक है, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। नीचे वाली मैंने ट्रेंड लाइन हटा दी। देखो पहली ट्रेंड लाइन तो आपकी यही ड्रॉ रही होगी ना, ये देखो ये वाली ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ की होगी, ये वाला पॉइंट ज्वाइन किया होगा, ये वाला पॉइंट ज्वाइन किया होगा, फिर आपने सोचा होगा यहाँ पे मार्केट आएगी तो मैं ड्रॉ बाय करूंगा। तो जैसे ही यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे देखो मार्केट आई, देखो जैसे ही यहाँ पे इस पॉइंट पे मार्केट आई, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा तो आपको लोगों को मार्केट अब नीचे जाने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपके स्टॉप लॉस हंट करने आती है। देखो यहाँ पे जिन्होंने इस ट्रेंड लाइन पे बाय किया होगा या फिर इस कंसोलिडेशन में बाय किया होगा, सबके स्टॉप लॉस उड़ा के फिर से ऊपर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो आप क्या करा करो, ये स्टॉप लॉस वाली लाइन आप देख लिया करो कहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हो सकते हैं सबके। अगर उस स्टॉप लॉस के ऊपर क्लोजिंग, मतलब कि यहाँ पे देखो क्लोजिंग दे रहा है तो आप वहां पे एंट्री बना सकते हो अपनी। यहाँ पे एंट्री इसीलिए बनवाता हूँ ताकि स्टॉप लॉस छोटा रहे। आप यहाँ पे एंट्री वैसे तो लोग बोलेंगे बनाने के लिए जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, लेकिन वहां से भाई फिर से रिवर्स हो गई तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा ना। इसलिए एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप रिस्क लो तो वो ज्यादा बेटर है। छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा तो आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा और टारगेट बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप एंट्री लेने से पहले मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लिक्विडिटी स्वीप हो जाने दो, उसके बाद ही अपनी एंट्री बनाओ। ये देखिए मेरा एक ट्रेड है, ये सिर्फ मैं आपको एक एजुकेशनल पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने सेम उसी हिसाब से ट्रेड लिया है जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था कि एक बार लिक्विडिटी स्वीप हो जाए। जैसे ही मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करके स्टॉप लॉस हंट करके फिर से ऊपर गई, देखिए मेरी एंट्री एकदम वहीं पे हुई है और उसके बाद मैंने टारगेट देखिए अपना कितना बड़ा रखा है, क्योंकि मेरा एनालिसिस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न बनाया है और 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड में है। इससे मैं पूरा ट्रेंड भी कैप्चर कर पाऊंगा और साथ ही में मेरे चार्जेस भी कम लगेंगे, जो कि हम लोग बार बार ट्रेड करके स्कैल्प करते हैं और लॉस कर देते हैं। तो देखा आपने मार्केट में आप पूरा अप ट्रेंड का मूव क्यों नहीं कैप्चर कर पाते हो, सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप और मार्केट स्ट्रक्चर की नॉलेज ना होने की वजह से। तो क्योंकि ये वीडियो एक कंटिन्यूएशन पार्ट था पिछली वीडियो से, तो आप एसएमसी का 8th एपिसोड जरूर देख लेना और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।